अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नज़म पढ़ेंगे जिसका नाम है खिज़र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। शायर का नाम हामिदुल्लाह अफसर। इस नज़म में शायर दरअसल अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो दूसरों के काम आए। शायर कहता है कि मैं दूसरे लोगों के काम आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि मैं दूसरों के दुखों का मदावा कर सकूँ। यानी कि अगर कोई शख्स किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में है, उसको कोई दुख है, तो मैं उसके काम आना चाहता हूँ ताकि उसको राहत और आराम पहुँच सके। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है तो मैं इसके लिए दवा के तौर पर काम करना चाहता हूँ। और अगर कोई बीमारी के दौरान दुआ का तालिब हो, यानी कि दुआ मांग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके होठों की दुआ बन जाऊँ और फ़ौरन कबूल हो जाऊँ। क्योंकि शायर किसी के दुख और तकलीफ़ को नहीं देख सकता, वो हमेशा लोगों के गम में शरीक होना चाहता है। शायर इस नज़म में कहता है कि जो लोग नाबीना हैं और वो कुछ देख नहीं सकते, यानी कि जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है और वो दुनिया के रंगीन नज़ारों को नहीं देख सकते, वो चाहता है कि उन लोगों की आँखों की रोशनी बन जाए ताकि वो भी दुनिया के हसीन नज़ारों को अपनी आँखों से देख सके। क्योंकि नाबीना लोग हमेशा दूसरों के मोहताज होते हैं और उनकी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। शायर कहता है कि मैं इन लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनकी आंखों का नूर बन जाऊं और हमेशा चमकूं। आंसू सुखाने की हवा। इस बंद में शायर कहता है कि वो लोग जो मुसीबत में घिरे हुए हैं, जिनको किसी तकलीफ़ ने घेरा हुआ है, उनको किसी भी पल सुकून चैन नसीब नहीं होता और उनके दुखों पर हर वक्त, वो अपने दुखों पर हर वक्त रोते रहते हैं, उनकी आंखों में हर वक्त आंसू रहते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं उनके दुख दर्द को दूर कर दूं और उनके आंसू सुखाने वाली एक हवा बन जाऊं, जिससे उनके आंसू हमेशा के लिए सूख जाएं और उनको फिर कोई कभी तकलीफ़ ना आए। यानी कि शायद दूसरों के दुखों का मदावा करना चाहता है, उनके दुखों को कम नहीं बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि उसके ख़्याल में यही असल ज़िंदगी है कि दूसरों के काम आया जाए, क्योंकि दूसरों के काम आना ही असल इंसानियत है। रहनुमा। शायर लोगों के लिए एक रहनुमा के तौर पर काम करना चाहता है, यानी कि कदम कदम पर उनकी रहनुमाई करना चाहता है, उनको सीधा रास्ता दिखाना चाहता है। और इस हवाले से एक पैगंबर हैं जिनका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम था और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो हमेशा भूले भटकों को रास्ता दिखाते थे। तो शायर भी कहता है कि मैं भी उनकी तरह काम करना चाहता हूँ। यानी कि अगर कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में थक कर बैठ जाए और उसके पहुँचने का मुकाम अभी दूर हो, यानी कि अभी उसकी मंजिल बहुत दूर हो और वो अपना रास्ता भूल जाए, तो मैं इस मौके पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसा काम करना चाहता हूँ ताकि उसको उसका रास्ता मिल जाए। मैं उसको उसकी मंजिल की निशानदेही करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बआसानी अपनी मंजिल पर पहुँच जाए। ज़ईफ़ों का सहारा। शायर कहता है कि जो लोग बूढ़े हो चुके हैं और उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनकी कमर सीधी नहीं होती, उनसे सीधा नहीं चला जाता और वो हमेशा झुक कर चलते हैं और वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मैं ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ। क्योंकि वो लोग लाठी पकड़कर चलते हैं और वही उनका सहारा होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उस लाठी का सहारा लेने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ मेरा सहारा लें और मैं ही उनके लिए लाठी का काम करूँ। दरअसल शायर इस पूरी नज़म में सबको दूसरों के काम आने की तरगीब दे रहा है, क्योंकि शायर कहता है कि जब कोई इंसान परेशान होता है तो उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है और मैं अगर वो सहारा बन जाऊं तो वो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात होगी, क्योंकि मुझे उनसे दुआएं मिलेंगी। तो यही बात है, जब हम किसी की मुश्किल वक्त में काम आते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा होते हैं और यही दुआएं इंसान की तकदीर को बदल देती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम हमेशा दूसरों के काम आएँ, उनके दुख दर्द की दवा बने, उनके आंसू पोंछें और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए।